हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक मॉडल। मैं जैसे ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक मॉडल बटन है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो हमारा मॉडल शो हो जाता है। और मॉडल में एक क्लोज बटन बनाया है मैंने, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो हमारा मॉडल क्लोज हो जाते हैं। चलिए इसे कोड करते हैं। हम सबसे पहले अपना VS कोड खोल लेते हैं और यहाँ सबसे पहले हम अपनी तीनों फाइल्स बना लेते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के लिए। मैं सारी फाइल्स इसीलिए बनाती हूँ, मुझे सारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड सेपरेट फाइल्स में रखना ज़्यादा बेटर लगता है और हमारे कोड को रीडेबल बनाता है। देखिए ये हमारी फाइल आ चुकी हैं तीनों। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने index.html फाइल ली है। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन दबाएंगे आप और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसे टाइटल देती हूँ, पॉपअप मॉडल। ये देखिए हमारा टाइटल आ चुका है। अब मेरे को बॉडी में सबसे पहले मुझे अपना मॉडल सेंटर में चाहिए बटन, तो मैं एक क्लास लूँगी उसके लिए, डॉट कंटेनर। क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं और आईडी के लिए हैश। और मुझे इसके अंदर एक बटन चाहिए जिसका नाम मैं रखूँगी ओपन मॉडल बटन, ठीक है। और इसको क्लास दे देते हैं ओपन मॉडल बटन BTN, ठीक है। मैं आपको इसे लाइव भी दिखा देती हूँ रन करके। ये देखिए मैंने अपने बटन को अभी नाम नहीं दिया इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। पहले इसे नाम दे देते हैं मैं इसका नाम रखती हूँ ओपन मॉडल। देखिए हमारा बटन यहाँ पर आ चुका है। तो कैसे, अब सबसे पहले मैं इन्हें स्टाइल करती हूँ हाथों हाथ। सबसे पहले लिंक टैग में हम अपनी स्टाइल शीट ऐड करेंगे। क्या हम फाइल थी हमारी style.css। ये देखिए ये हमारी फाइल यहाँ HTML में अटैच हो चुकी है। अब सबसे पहले हम स्टाइल शीट में क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, उनमें बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग ज़रूर होती है। तो हम जो भी मार्जिन और पैडिंग है उन्हें 0 कर देते हैं, ठीक है। और मैं बॉक्स साइजिंग को अपने बॉर्डर बॉक्स कर देती हूँ। ये कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग्स होती हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए। मैं फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करती हूँ इसके लिए और मैं फ़ॉन्ट फैमिली में दूंगी वर्डाना। इस ये देखिए क्लियर, इसका मतलब, ये कॉमा का मतलब क्या होता है, अगर आपको वर्डाना फैमिली नहीं मिली तो आप जेनेवा पे फॉल बैक कर देंगे और वो भी नहीं मिली तो तहोमा पे और वरना सैंस सेरिफ पे, ये इसलिए यूज़ करे जाते हैं कॉमा। अब हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले स्टाइल करते हैं हमने कंटेनर को। ये देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डॉट कंटेनर क्योंकि हमारी एक क्लास है। अब मुझे ये हमारे सेंटर पे चाहिए। आप फ्लेक्स बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको ग्रिड यूज़ करके दिखाती हूँ कि ग्रिड से हम सेंटर में अपने मॉडल को कैसे ला सकते हैं। इसकी डिस्प्ले करेंगे ग्रिड और इससे प्लेस आइटम्स करेंगे सेंटर। ये देखिए अभी ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है, मुझे वर्टिकली सेंटर में नहीं आया है क्योंकि मैंने इसे हाइट नहीं दिया अभी तक। हाइट देंगे, ये देखिए 100 VH। अब मैंने मिनिमम हाइट दे दिया तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है। अब मैं इसे अपने कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर दूंगी और मैं एक बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले रही हूँ और मैंने उसके लिए उसका हेक्स कोड यूज़ करा है। आप RGBA वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ RGBA वैल्यू या हेक्स कोड, बट नेमिंग कन्वेंशन से बेटर होती है हमारी RGBA वैल्यू। अब अपने बटन को स्टाइल करते हैं, इसको डॉट यूज़ करेंगे ओपन मॉडल बटन और इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर नन कर देती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा बटन में हमारे बॉर्डर होता है और इसकी आउटलाइन को भी नन कर देते हैं। ये देखिए इसका बॉर्डर आ चुका है, आउटलाइन भी जा चुकी है। अब मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दूंगी। सबसे पहले इसे मैं एक वाइट कलर ही दे रही हूँ। अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई ग्रेइश कलर है, अभी वाइट कलर आ चुका है। इसे अब देंगे हम पैडिंग। ये देखिए टॉप और बॉटम से मैं दे रही हूँ 12 पिक्सल और मुझे लेफ़्ट राइट से थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो मैं 20 पिक्सल दे रही हूँ। और इसको बॉर्डर दूंगी, बॉर्डर रेडियस, इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं 8 पिक्सल की। ये देखिए इसके कॉर्नर सॉफ्ट हो चुके हैं अब। और मैं इसको अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाती हूँ थोड़ा सा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल कर लेते हैं। ये देखिए ये बड़ा हो चुका है। अब मैं इसको एक फ़ॉन्ट वेट भी देती हूँ, थोड़ा बोल्ड बनाते हैं इसे 700। आप इसमें बोल्ड या बोल्डर वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बोल्ड, और अगर मैं बोल्डर दूँ तो भी मैं, लेकिन नंबर्स प्रेफर करती हूँ इसलिए मैं इसे नंबर दूंगी 700। ये देखिए हमारा फ़ोन बोल्ड हो चुका है। अब इसमें कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। ये देखिए अब मैं इस पर कर्सर लेके जा रही हूँ तो वो पॉइंट कर रहा है उस पर, ठीक है। ये हमारा बटन आ चुका है। अब मैं चाहती हूँ जब मैं इस बटन को प्रेस करूँ, क्लिक करूँ, तब हमारा पॉपअप शो होना चाहिए मॉडल। तो मैं क्या करूँगी, पहले हमारा पॉपअप बना लेते हैं, एक क्लास लेते हैं डॉट पॉपअप, इसके अंदर हमारा पॉपअप रहेगा। इसमें हेडिंग लेंगे सबसे पहले एक H1 और मैं इसको नाम दूंगी मॉडल। ये देखिए
अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का ही है, और ब्लैक कलर है, और हमारे कंटेनर का भी कलर ब्लैक है। अभी हम स्टाइल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए, पी टैग लिया मैंने, पी इसमें डमी टेक्स्ट लिया है। अब मैं लॉरेम लिख के कितने भी वर्ड लिखूंगी, अगर 5 10 जितने भी वर्ड लिख के एंटर मारूंगी, हमारा उतने ही वर्ड आ जाएंगे। अब एक बटन ले लेते हैं जिसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल क्लोज होना चाहिए। इसका टाइप मैं बटन लिख देती हूँ, मैंने ये देखिए, और मैं इसको क्लास दूंगी जैसे मैंने ऊपर दी थी हमारे ओपन मॉडल को, ओपन मॉडल बटन, इसे मैं क्लास दूंगी क्लोज मॉडल बटन, क्योंकि हम इससे अपने मॉडल को क्लोज करेंगे। अब हम पॉपअप लेते हैं और इसको स्टाइल करते हैं। आ जाते हैं अपनी CSS फाइल में। ये देखिए, अब मैं अपने इसको स्टाइल करूँगी, डॉट हमारा पॉपअप। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड वाइट कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे इसका टेक्स्ट। ये देखिए, ये हमारा मॉडल यहाँ पे आ चुका है, पूरा आपको शो हो रहा है। अब मैं इसकी विड्थ पहले कम करती हूँ 300 पिक्सल, जिससे सेंटर में भी आ जाए और छोटा हो जाए। ये देखिए, मैं इसे एक मैक्स विड्थ भी दूंगी जो हमें बाद में हेल्प करेगी रेस्पॉन्सिवनेस अचीव करने में। अभी मैं इसकी मैक्स विड्थ 100 VW मतलब व्यू विड्थ ही रखूँगी, ठीक है। और इसको एक बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल की। ये मैं क्या बोल 10 नहीं 12 करती हूँ, वैसे 10 ठीक है, 12 ही करती हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसे पैडिंग दूंगी, पैडिंग देते हैं। वैसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबसे 20 पिक्सल ही दे रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ पैडिंग लिखा है। और इसका टेक्स्ट अलाइन में सारे उसका सेंटर में लाती हूँ। हमारा H1 पी टैग और बटन सब सेंटर में आ जाएंगे। और इसमें पोजीशन इसकी करूँगी एब्सोल्यूट। मैं एब्सोल्यूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना मॉडल सेंटर में चाहिए। और टॉप से इसे 50% करती हूँ और लेफ्ट से भी 50% करूँगी। अभी हमारा ओपन मॉडल बटन नहीं दिख रहा है, वो भी मैं जब इस मॉडल को विजिबल नहीं करूँगी तब आपको दिखेगा, पहले देखते रहिए आप। अब मैं इसे ट्रांसलेट करूँगी, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करूँगी क्योंकि मुझे इसे सेंटर में लाना है, तो मैं -50% करूँगी। ये देखिए, ये भी किसी भी चीज़ को सेंटर में लाने का एक पोजीशन का तरीका होता है। पोजीशन यूज़ कर सकते हैं आप, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको ऊपर ग्रिड यूज़ करके दिखाई है और यहाँ पे पोजीशन यूज़ करके दिखाई है, ठीक है। अभी आपका ओपन मॉडल बटन नहीं दिख रहा है, वो भी दिखेगा। अभी सबसे पहले हम अपनी स्टाइलिंग कर लेते हैं। और अब मैं अपने पी टैग को सेलेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरे पी टैग में मुझे तो मॉडल से बहुत ज़्यादा ही हमारी हेडिंग से चिपक रहा है। मैं एक काम करती हूँ, इसे थोड़ा नीचे लाती हूँ, पॉपअप लूँगी और उसके पी टैग को मैं इसे एक पैडिंग दूंगी। मुझे इसे टॉप और बॉटम से पैडिंग देनी है, दोनों से, तो मैं इसे पैडिंग ब्लॉक यूज़ करूँगी। पैडिंग ब्लॉक यूज़ करने से आप टॉप और बॉटम दोनों में सेम पैडिंग दे पाएंगे। देखिए 10 पिक्सल, ये देखिए टॉप और बॉटम दोनों से इसे पैडिंग मिल गई है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना बटन स्टाइल करते हैं, क्लोज मॉडल बटन, इसको सेलेक्ट करा और ये भी आपको शो ही नहीं हो रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड अभी वाइट ही है, इसीलिए मैं इसका बैकग्राउंड देती हूँ। इसका टेक्स्ट भी वाइट ही है, इसलिए शो नहीं हो रहा है। पहले इस बैकग्राउंड कलर देती हूँ इसे ग्रीन, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ही लिख दिया है। आप इस बेटर है कि हेक्स कोड या RGB वैल्यू यूज़ कीजिएगा या HSL वैल्यू यूज़ कीजिएगा। इसका नाम नहीं लिखा है, मैं नाम लिख देती हूँ क्लोज। ये देखिए, अब ठीक है, अब दिख रहा है बटन। इसका कलर करते हैं वाइट, फिर ये ज़्यादा विजिबल होगा। ये देखिए वाइट कलर आ चुका है यहाँ पे। और अब मैं इसे बॉर्डर देती हूँ, बॉर्डर नन करते हैं, इसका आउटलाइन इसकी नन करते हैं क्योंकि मुझे बॉर्डर इसमें और आउटलाइन दोनों ही नहीं चाहिए। अब मैं इसे पैडिंग देती हूँ, टॉप और बॉटम से काम करती हूँ 10 पिक्सल देती हूँ और लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल। अब ठीक लग रहा है, इसे बॉर्डर रेडियस भी देते हैं। बॉर्डर रेडियस दी मैंने 8 पिक्सल। ये देखिए, अब ठीक है, ये कॉर्नर सॉफ्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमारा बटन, ठीक है। अब मैं इसे मार्जिन देती हूँ पहले टॉप से, ठीक है, जिससे पी टैग में और बटन में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखिए, इसमें मार्जिन आ चुका है 10 पिक्सल का। अब मैं इसे कर्सर पॉइंटर दे देती हूँ, ये देखिए, अब मैं कर्सर लेके जाऊँगी तो ये मॉडल, ये हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस मॉडल को तब भी शो करना चाहती हूँ जब मेरा ये ओपन मॉडल बटन क्लिक हो, उससे पहले नहीं। तो मैं क्या करूँगी,
इसमें मैंने ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट किया है। सबसे पहले इसके स्केल को 0.1 कर दूँगी। स्केल यूज़ होता है, आप किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसके स्केल को 0.1 कर दिया है तो वो छोटा हो गया। और इसकी विजिबिलिटी को मैं कर दूँगी हिडन। ये देखिए अब हमारा जो पॉपअप था वो शो नहीं हो रहा है। अब जब तक मैं उस पर अब मैं जब तक अभी देखिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ बटन पे, तब भी हमारा ये मॉडल शो नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं सबसे पहले से अपने स्क्रिप्ट टैग लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट SRC यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगी। और अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि मैं ओपन मॉडल बटन पे जब भी क्लिक करूँ वैसे ही मेरा मॉडल ओपन हो जाए, ठीक है, मेरा पॉपअप शो हो जाए। तो आप यहाँ वहाँ जावास्क्रिप्ट में script.js फाइल में ऐड इवेंट लिसनर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करके दिखाया है। मैं अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का यूज़ करके। ये जो ऑन क्लिक है ये एट्रीब्यूट होता है। मैं ऑन क्लिक पे कोई भी फंक्शन लगाऊंगी तो क्या होगा, जब भी मैं ओपन मॉडल बटन को क्लिक करूँगी तो हमारा वो फंक्शन चल जाएगा जो मैं इसे पास करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने अपने फंक्शन का नाम दिया ओपन मॉडल। अब मैं जब भी इस ओपन मॉडल बटन पे क्लिक करूँगी वैसे ही मेरा ओपन मॉडल फंक्शन रन हो जाएगा। ऐसे ही मैं अपने क्लोज बटन के लिए कर लेती हूँ। यहाँ पे भी मैं फंक्शन पास कर लेती हूँ। जब भी इस बटन पे प्रेस होगा तो मेरा क्लोज मॉडल फंक्शन चल जाएगा। अब इन दोनों फंक्शंस को मैं अपने जावास्क्रिप्ट में अभी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं पॉपअप ले लेती हूँ अपना। मुझे क्या चाहिए, हमारे जावास्क्रिप्ट में पॉपअप चाहिए सबसे पहले जो हमने बनाया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। मैंने क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करा है। आप चाहे उस ID देके भी यूज़ कर सकते हैं, टैग नेम से या क्लास नेम किसी भी चीज़ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्वेरी सेलेक्टर ये से यूज़ किया है। और अब मैं इसको ओपन मॉडल फंक्शन को अपने यहाँ पर बनाती हूँ। देखिए मैं सबसे पहले ओपन मॉडल फंक्शन लेगा। अब मैं यहाँ पे इक्वल्स टू और मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉल बैक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया ब्रेस। अब मैं इसमें जो भी लिखूँगी वो हमारा फंक्शन हमारे बटन के क्लिक होते ही फंक्शन में रन हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ तभी मेरा पॉपअप शो हो जाए। तो मैं अपने पॉपअप में एक क्लास ऐड करूँगी। क्लास ऐड करने का तरीका क्या है, मैं पॉपअप में एक फंक्शन यूज़ क्लास लिस्ट ऐड करूँगी और उसके अंदर मैं एक क्लास ऐड कर दूँगी पॉपअप ओपन। जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा मेरा पॉपअप में एक क्लास ऐड हो जाएगी पॉपअप ओपन। और देखिए अभी ये नहीं चल रही है क्योंकि अभी तक मैंने ये क्लास बनाई ही नहीं है। हम अपने CSS फाइल में आके सबसे पहले इस क्लास को बना लेते हैं। यहाँ पे डॉट मैंने क्लास का नाम दिया था पॉपअप ओपन। मैं अपनी क्लास लिख लेती हूँ पॉपअप ओपन। ये देखिए अब मैंने क्या करूँगी, देखिए ऊपर हमने अपने पॉपअप को क्या किया था, ट्रांसफॉर्म किया था। अब मैं वही चीज़ नीचे करूँगी अपने पॉपअप ओपन क्लास में, लेकिन मैं इसके स्केल को 1 कर दूँगी जिससे शो हो जाए, बड़ा हो जाए। अभी ये विजिबल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसकी विजिबिलिटी हिडन है। अब मैं इसकी विजिबिलिटी को विजिबल कर दूँगी। हिडन था तो वो शो नहीं हो रहा था और विजिबल से ये विजिबल हो जाएगा। ये देखिए ये इसलिए विजिबल हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बटन प्रेस करके दिखाया था। अभी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, रुकिए। अब मैंने क्या करा, ओपन मॉडल फंक्शन बनाया, ऐसे ही मैं अपना क्लोज मॉडल फंक्शन बनाऊंगी। क्योंकि जब भी कोई मैं चाहती हूँ इस बटन को क्लिक करे तो हमारा जो मॉडल है वो क्लोज हो जाए। ओपन करा, ओपन हो गया। ये देखिए बटन प्रेस करते ही, लेकिन क्लोज बटन प्रेस करने पे अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसके फंक्शन को अभी लिखा ही नहीं है इसके फंक्शन में कुछ भी। अब मैं इसके फंक्शन में भी क्या करूँगी, सेम फंक्शन एड फंक्शन यूज़ करूँगी। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, अपने पॉपअप में मैंने क्लास को ऐड करा था जब मैं अपना मॉडल ओपन कर रही थी। अब मैं अपना मॉडल क्लोज कर रही हूँ तो मैं इस क्लास को रिमूव कर दूंगी, सिंपल। देखिए वहाँ पे मैंने क्लास लिस्ट में ऐड करी थी क्लास पॉपअप ओपन और यहाँ पे मैं क्लास में रिमूव कर दूंगी क्लास पॉपअप ओपन। ये देखिए क्लोज किया, ओपन किया, ओपन हो गया, क्लोज किया, क्लोज हो गया, ओप ठीक है। अभी ये देखिए ये बहुत जल्दी शो हो रहा है। मैं इसमें ट्रांजिशन ऐड करती हूँ। अगर आपको ट्रांजिशन और एनिमेशन से आते हैं तो आप सीख सकते हैं, वो एक अच्छा इफेक्ट देता है इसलिए। अब मैं ट्रांजिशन किस पे लगाऊंगी, ट्रांसफॉर्म पे। सबसे पहले आता है आपको किस पे लगाना है, आप ऑल भी यूज़ कर सकते हैं, आपका ट्रांजिशन सब पे लग जाता है। मुझे सिर्फ ट्रांसफॉर्म पे लगाना है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म पे भी लगाया और मैंने टाइम दे दिया 0.35 सेकेंड। 0.35 सेकेंड से ये देखिए पहले मेरा मॉडल एकदम से पॉपअप हो रहा था, अब वो 0.35 सेकेंड का टाइम ले रहा है और फिर पॉपअप हो रहा है, ठीक है। ये देखिए क्लिक करा, मॉडल शो हो गया, क्लोज बटन पे क्लिक करा, मॉडल क्लोज हो गया। अब मैं आपको रिस्पॉन्सिव भी दिखाती हूँ कि ये हमारा रिस्पॉन्सिव है
कि नहीं है। देखिए, ये देखिए, ओपन करा, क्लोज करा, ठीक है। अब मैं छोटा छोटा करती हूँ इसे, और ये देखिए ओपन करा, और ये देखिए यहाँ पे ऑन करके देखते हैं। अब देखिए, अब मेरा ये देखिए, अब मैं अगर अपनी स्क्रीन को और ज़्यादा छोटा कर रही हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ तक तो ये ठीक लग रहा है। एक काम करते हैं, स्टाइल शीट में आते हैं और इसे अपने पॉपअप को सही करते हैं। हमारा बटन तो ठीक है, रिस्पॉन्सिव है। मैं यहाँ पे मीडिया स्क्रीन ऐड करती हूँ, मीडिया स्क्रीन, एंड यहाँ पे अपनी ऐड करूँगी मैक्स विड्थ। जब मेरी मैक्स विड्थ दे रही हूँ क्योंकि उससे ऊपर ही हमारी मीडिया क्वेरी अप्लाई नहीं होगी। हमारी 340 पिक्सल तक ही ये मीडिया क्वेरी रन होगी, उससे ऊपर ये मीडिया क्वेरी रन नहीं होगी। तो मैं पॉपअप में मैंने क्या करा था, ऊपर देखिए, यहाँ पे पॉपअप में मैंने अपनी मैक्स विड्थ 100 व्यू विड्थ दी थी। अब मैं उसे थोड़ा कम कर दूँगी, ये देखिए। अब मैं इसको अपनी व्यू विड्थ को 80 कर देती हूँ, ये देखिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब मैं अगर इसे छोटा कर दूँ, ये देखिए, अब ये रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको दिखा देती हूँ और फ़ोन में, ये देखिए, ये देखिए, अब ये रिस्पॉन्सिव है। तो हमारा रिस्पॉन्सिव मॉडल भी रेडी है। एक लाइन ऑफ कोड से हमारा मॉडल रिस्पॉन्सिव हो चुका है, ये देखिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।